पूरे देश में लगातार जल का दोहन हो रहा है, लेकिन जल संरक्षण जैसी चीज़ों पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। कुछ ही ऐसे लोग हैं, बिरले लोग हैं जो जल संरक्षण की बात करते हैं और उस पर काम करते हैं। ऐसे में अमेठी जनपद में भी तमाम ऐसी जगह, अमेठी में तो इस समय बरसात का मौसम है, लेकिन उसके बावजूद सूखे जैसे हालात बने हुए हैं और लगातार जो भूगर्भ जल स्तर है वो गिरता जा रहा है, जल का दोहन हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि देश की राजधानी नई दिल्ली में पानी को लेकर त्राही त्राही मची थी। जो है लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा था, उनकी व्यवस्था जो है उसके लिए लोग धरने पर बैठे थे। लेकिन इसके मूल में समस्या कहाँ है? जल संरक्षण क्यों नहीं हो रहा है? लगातार भूगर्भ जल स्तर गिर रहा है, जल का दोहन तो हो रहा है लेकिन जो है उसके संरक्षण की व्यवस्था नहीं की जा रही। ऐसे में जो है अमेठी में जल साक्षरता अभियान के तहत जो जल बिरादरी है वो एक्टिव है और इस समय गोष्ठी जो है अमेठी जनपद के रामगंज कस्बे में उन्होंने गोष्ठी की है और तमाम विचार अपने रखे हैं कि कैसे इनको संरक्षित किया जाए, कैसे जो है बचाया जाए। इसके लिए जल जो बिरादरी के संयोजक हैं वो डॉक्टर अर्जुन प्रसाद पांडे जी हैं, भूगोलविद हैं, पर्यावरणविद हैं, या जो है उसको अच्छे तरीके से देखते हैं। इनसे हम जानेंगे कि कैसे जल को संरक्षण जो है करने की इनकी मुहिम है और ऐसे जो है कैसे इसको देखते हैं। पंडित जी, कैसे ये जल संरक्षण आप जो है इसके लिए मुहिम चला रहे हैं और क्या आपकी योजना है? ये आज मैं जल पुरुष से राजेंद्र सिंह का नाम लेना चाहूँगा और मैं 2009 में उनके साथ जुड़ा, राष्ट्रीय जल बिरादरी, और उसी से संबंधित यह इकाई अमेठी जल बिरादरी आज ये उसी समय से ही क्रियाशील है। अमेठी जल बिरादरी आज पूरे जनपद में जहाँ कहीं भी होता है इस संकट से उबरने के लिए तमाम गोष्ठियाँ, साक्षरता, विशेष रूप से कॉलेज में युवाओं के बीच में जा कर के लोगों को जागरूक करना, बच्चों को जागरूक करना, क्योंकि बिना युवाओं के कहीं इसको संभव नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में ये साक्षरता का कार्यक्रम कि ये जल आता कहाँ से है, पानी किसका है, कहाँ से आता है, धरती के अंदर कैसे जाए और जल बैंक क्या हैं, अमेठी के जल स्रोत क्या हैं और उन जल स्रोतों के माध्यम से कैसे धरती को खाली हुए धरती के पेट को कैसे भरा जाए, इसी पर हम लोग लगे हुए हैं कि अमेठी पानीदार बने। और अमेठी जैसे आज के 5 दशक पहले थी, पुनः उसी तरह से अमेठी पुनः पानीदार बने। इसी अभियान के साथ हम अपने साथियों के माध्यम से समाज को लेते हुए, प्रशासन को भी सबको लेते हुए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं कि अमेठी पानीदार बने। ये हमारा ये अभियान जो है धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता रहे। और ये चौमासा चल रहा है और चौमासे में 4 महीने, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने जो वर्षा को होते हैं, तो अब बताने की ज़रूरत है लोगों को। पहले ज़रूरत नहीं पड़ती थी, पुरानी पीढ़ी के लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो समझदार थे, समझते थे इस चीज़ को। आज बताने की ज़रूरत पड़ती है कि ये हमारे पुराने विचार, पुरानी मान्यताएं, पुरानी संस्कृति जब जीवित रहेंगी, पुरानी जो पौराणिक ज्ञान हमारा है वो हमारा जब हमारे सामने रहेगा तभी इस समस्या का समाधान हम कर सकते हैं। उसी के तहत ही आज हमने रामगंज के इस मॉडर्न और रेज पब्लिक स्कूल में हम लोग बैठ करके यहाँ समाज के साथ इस पर हम चिंतन मनन कर रहे हैं कि इसका समाधान में, क्योंकि अमेठी जो है, अमेठी में सबसे ज़्यादा अगर जल का संकट है तो भादर को है। और भादर अगर चेतता है तो पूरा अमेठी निश्चित रूप से इसका समाधान ढूंढने के लिए तैयार होगा। अमेठी में जो देखने को मिल रहा है, तमाम आवाज़ें लोगों की यहाँ से मुखर हो रही हैं। ये अमेठी का वो स्थान है जहाँ पर आप ये मीटिंग कर रहे हैं, रामगंज त्रिशुंडी, ये वही स्थान है। यहीं से थोड़ी ही दूर पर कोका कोला प्लांट लगा हुआ है, जो प्रतिदिन करोड़ों लीटर पानी जो है जल का दोहन हो रहा है, भूगर्भ जल जो है वो निकाल रहे हैं, लेकिन उसमें जो है वाटर रिचार्ज की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में तो कुछ ही दिनों में यह रेगिस्तान बन जाएगा, कुछ ही दिनों में यहाँ पर यहाँ की जो ज़मीनें हैं वो ऊसर बन जाएंगी। इसके लिए आपकी क्या कार्य योजना है, कैसे इसको? मैं आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर ये कहना चाहता हूँ कि ये समस्या जो है न केवल भादर की है, ये समस्या पूरे जनपद की है। और ये जो कोकोला है, ये कोकोला इसी प्रकार से अगर जल दोहन करता रहा
तो निश्चित रूप से यहाँ का जल स्तर ही नहीं नीचे जाएगा। यहाँ जो है धरती का पेट खाली हो जाएगा। इसका प्रभाव केवल भादर में नहीं रहेगा, इसका प्रभाव जो है पूरे जनपद को प्रभावित करेगा ही। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ स्थानीय समाज, आज हमने लोगों से जब चर्चा की तो उन लोगों का ये कहना था कि अभी तो लग जाने से थोड़ी होता है। हम तो ये कहते हैं कि शासन प्रशासन के माध्यम से या उस कंपनी को इस बात के लिए दबाव डाला जाए कि यदि आप धरती का पानी ले रहे हैं तो धरती का पानी देना भी तो आपको ज़रूरी है। जब आप जल धरती के अंदर नहीं रहेगा तो आप जल कहाँ से लेंगे? कल तो आपकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, हम लोग तो किसी काम पे नहीं रह जाएंगे। इसीलिए पहली ज़रूरत है, ये नियम है, प्रकृति का नियम है कि नदियों को, इन जल बैंक को 20% जल यदि धरती के अंदर डाला जाएगा तभी धरती का भूगर्भ जल ऊपर की ओर उठ सकता है। आज के 5 दशक पहले जो 15-20 फीट जल स्तर था, आज औसत 40-50 फीट जा चुका है। बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है, ये बहुत विकट समस्या है। इसके लिए यहाँ के जनमानस को आगे आना होगा और आज हमें पूरी आशा है, लोगों ने इस पर विशेष चर्चा की है और ये अभियान यहाँ से निश्चित रूप से आगे की ओर बढ़ेगा और ये जल दोहन जब तक नहीं रुकेगा तब तक इस समस्या का समाधान हो नहीं सकता। ये कोको कोला जो है वो हम अमेठी के लिए ये न केवल बेपानी बनाएगी, अमेठी के लिए ये जो है एक विष के समान है और इसको हर कीमत पे इससे बहुत युद्ध स्तर पर इससे लड़ना होगा। बहुत आसानी से हम समझते हैं कि ये आसानी से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। ये जब जनमानस जनक्रांति की ओर जाएगा तब जाकर के इस समस्या का समाधान हो सकेगा। और मुझे पूरी आशा हुई आज यहाँ जितने लोग थे सब लोगों ने स्वर से स्वीकार किया है कि हम इस आप जल बिरादरी से आते हैं और जल बिरादरी जो है इसको इस तरह के कार्य करने के लिए उसकी क्या योजनाएं हैं, आखिर कैसे जो है इससे निपटेगी, जो जल का दोहन हो रहा है उससे कैसे निपटने का काम करेगी? देखिए, ऐसा होता क्या है कि जल बिरादरी जो है वो एक ऐसा संगठन है जो पूरे समुदाय से संबंधित है, सबसे जुड़ा हुआ है। कोई एक व्यक्ति नहीं है। जल बिरादरी मतलब प्रत्येक सदस्य इसका सदस्य होता है, प्रत्येक व्यक्ति इसका सदस्य होता है। और आज ये देखा जाए तो धीरे धीरे समस्या जो बढ़ती जा रही है, ये विकराल रूप ले रही है। इसके लिए जल बिरादरी लोगों के बीच में जा कर के विद्यालयों में, गाँवों में सबसे मिल कर के निश्चित रूप से लोगों को तैयार करने का काम करेगी और वो कर रही है। 4 महीने हमारा इसका टारगेट बना हुआ है। और भी हमारे साथ लोग हैं। भैया क्या नाम है आपका? जगदम्बा तिवारी नाम है हमारा। तिवारी जी, यहाँ पर किस तरह के जो जल का संकट है वो देखने को मिल रहा है? देखिए भैया जी, जल संकट बहुत ज़्यादा है, निरंतर समस्या होती जा रही है। इसमें सरकार की भूमिका भी हम मानते हैं। मनरेगा, अमृत सरोवर के नाम पे लाखों करोड़ों खर्चा हो रहा, होना चाहिए, लेकिन सबसे ज़रूरी क्या है कि जो पानी इकट्ठा होना चाहिए गांव का, वो पानी तालाब में नहीं जाता। इकट्ठा होने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आप गांव में जाके देखिए कि तालाब खुदे हैं, लेकिन उसमें पानी आने के लिए, संचित होने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। और हम अपनी तरफ से 2 लाइन आपको हम देते हैं। देखिए देश की समस्या क्या है, कभी होने के नाते जी नहीं मानता है कि कल कल करती बहती गंगा, कल कल करती बहती गंगा, हर प्राणी के प्राण में कोई भगीरथ नहीं है दिखता अपने हिंदुस्तान में। कि पतित पावनी गंगा मैया अमृत पान कराती, सूखी धरती को अपने जल से स्नान कराती। जल ही जीवन है सबका इस संपूर्ण जहान में, कोई भगीरथ नहीं है दिखता अपने हिंदुस्तान में।
बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से यहाँ कोई भगीरथ नहीं दिख रहा है जो माँ गंगा को जिस तरह से भगीरथ ने धरती पे उतारा था उसी तरह से कोई उसको लाने वाला नहीं है। और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम कैलाश शर्मा। शर्मा जी, ये जो जल की समस्या है, जो जल का दोहन लगातार हो रहा है, वाटर रिचार्ज नहीं हो रहा है, इसको जो है कैसे इसको निपटने की योजना बना रहे हैं? इसके निपटने की योजना यही है कि जैसे अमेठी जल बिरादरी, अमेठी जनपद खास तौर से आज भादर क्षेत्र के इस रामगंज स्थल पे ये आयोजन किया गया है। ये हम लोगों का एक अभियान है कि जो सामान्य लोग हैं उनको जागरूक किया जाए कि पानी की जो बर्बादी है ये कम की जाए और पानी का संचयन बढ़ाया जाए, लोगों में जागरूकता फैलाई जाए कि पानी का वेस्टेज कम से कम करें, पानी को बचाने का काम करें। जैसे कि लगातार वर्षा कम हो रही है, बरसात के सीज़न में 15 दिन 20 दिन हो गया, आधा एक महीना बरसात का लगभग निकल जा रहा है, लेकिन बारिश बहुत कम हुई है। तो जब हम जागरूक बनेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, तभी जाके कुछ पानी के संरक्षण के, जल संरक्षण के लिए हम कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद। तो ये थे अमेठी जल बिरादरी के लोग और स्थानीय लोग जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर जीवन को बचाना है तो पानी को बचाना जरूरी होगा, क्योंकि बगैर पानी के जीवन संभव नहीं है। निश्चित रूप से इसके लिए हर व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा। जैसे कि जो है उसमें कहा जाता है कि हम सुधरे जग सुधरा, तो इस तरह से एक एक व्यक्ति को जो है सुधरना होगा, एक एक व्यक्ति को इसके लिए जागरूक होगा। गाँव में जो भी कुआं है, जलाशय है, पोखर है, उन सब का जो है उन सबको फिर से एक बार पुनर्जीवित करना होगा, जिससे जो है जल संरक्षण हो सके और जो गिरता हुआ भूगर्भ जल स्तर है वो पुनः मिल सके। नहीं तो आने वाले समय में इस पानी के लिए भी एक युद्ध लड़ना पड़ेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।